हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं मैरियानाज वेब के बारे में कि ये क्या होता है। और क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल रोज़ मुझे आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं सर आप मैरियानाज वेब के बारे में बताइए, हमें समझाइए कि ये क्या होता है, क्या हम इसे सर्व कर सकते हैं, क्या इसे सर्व करना सेफ होता है। देखिए, मैंने पहले कई वीडियो बनाई हैं जहाँ पर मैंने आपको सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में बताया है। मैंने आपको समझाया है कि डीप वेब और डार्क वेब में क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है। मैं फिर से एक बार उसको रिपीट कर देना चाहूँगा। सरफेस वेब जो आप इंटरनेट नॉर्मली सर्व करते हैं, ऐसी वेबसाइट्स जो गूगल पर आपको मिल जाती हैं, जो गूगल पर इंडेक्स हो जाती हैं। अब बारी आती है डीप वेब और डार्क वेब की। ये जो हिस्सा है इंटरनेट का, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये गूगल पर इंडेक्स्ड नहीं होती हैं और ये आप तभी सर्व कर सकते हैं जब आपके पास ये एड्रेस हो। तो डीप वेब में किसी एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस हो सकता है, किसी कंपनी का डेटाबेस हो सकता है। और डार्क वेब उसको कहते हैं जहाँ पर इलीगल चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आप हिटमैन्स हायर कर सकते हैं। अगर क्रिमिनल हैं आप, वैसे मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, सेक्सुअल, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, माफिया, हिटमैन, शूटिंग वगैरह वगैरह, और इंसानी शरीर के पार्ट बेचना, ये सब ह्यूमन ऑर्गन्स बेचना, ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं और वो सब इलीगल है। और उस वेबसाइट को आप तभी सर्व कर सकते हैं जब आपको कोई एड्रेस दे। अब मैं आपसे कहूं कि उससे भी डीप एक वेब है जिसको तभी सर्व किया जा सकता है जब वो वेबसाइट आपके पास हो, प्लस उस वेबसाइट में एक्सेस करने की की आपके पास हो। तो डार्क वेब में क्या होता है कि आपको सिर्फ एड्रेस चाहिए, आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैरियानाज वेब इतना डीप होता है कि वहां पर जाने के लिए बहुत परेशानी, प्लस उस वेब में एंटर करने के लिए बहुत ही परेशानी। अब थोड़ा सा और मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। मैरियाना नाम इसका कैसे पड़ा? मैरियानाज ट्रेंच, ये समुद्र का ऐसा हिस्सा है जो पूरी दुनिया में सबसे गहरा माना जाता है। इसी के नाम से मिलकर ये बना है मैरियानाज वेब। ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट की जो टॉप सीक्रेट्स हैं, मतलब दुनिया में अगर जो सबसे ज्यादा रहस्यमय और खुफिया चीजें हो सकती हैं, वो आपको मैरियानाज वेब पर मिल सकती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एटलांटिस, जो कि एक काल्पनिक द्वीप है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी मैरियानाज वेब में आपको मिल जाएगी। और ये भी मानना है लोगों का कि इल्यूमिनाटी के कम्युनिकेट करने का, या इल्यूमिनाटी के लोगों का जो बेस है पूरा, वो मैरियानाज वेब पर है। और यह इंटरनेट की आप कह सकते हैं सबसे खुफिया जगह है। मतलब इससे खुफिया जगह इंटरनेट पर और कोई नहीं हो सकती। तो सरकार इसके पीछे क्यों कुछ नहीं करती, क्यों इसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता? देखिए, सरकार इसीलिए नहीं करती क्योंकि कई देशों की, मैं किसी एक पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई देशों के ऐसे सीक्रेट हैं जो मैरियानाज वेब पर हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो क्यों एक्सप्लोर करना चाहेंगी? अपने ही सीक्रेट्स कोई नहीं खोलता। वहाँ पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं और उसके डेटाबेस भी स्टोर होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक रेडिट पर हाल ही की बात है, कुछ दिनों की बात है, एक वेब डेवलपर था जो कि फ्रीलांस काम करता था। मतलब आप उसको पैसे दो, वो आपकी वेबसाइट वगैरह बना देगा। ऐसे ही उस इंसान को एक अननोन व्यक्ति ने, जिसका नाम 450W था, रेडिट पर आप कह सकते हैं, सॉरी रेडिट पर, रेडिट फॉरम्स जो होते हैं आप जानते हैं, जिसे आमतौर पर इंटरनेट का होम पेज भी कहा जाता है, वो फॉरम्स है। तो वहाँ पर किसी ने उस वेब डेवलपर को हायर किया, और जिसने हायर किया उसका नाम था 450W। वो नहीं जानता था कि व्यक्ति कौन है, फिर भी उसने उसको बहुत ज़्यादा प्राइस ऑफर किया, बहुत ही नॉर्मल से टास्क करने के लिए। उसने कहा कि मैं आपसे नॉर्मल वेबसाइट बनवाऊंगा, उसके लिए मैं आपको हफ्ते के $50,000 दूंगा। $1 की कीमत अभी 66 रुपये चल रही है, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 66 रुपये $1। $50,000 एक हफ्ते के काम के नॉर्मल वेबसाइट्स वगैरह बनाना। तो जो वेब डेवलपर था, उसको लगा कि कोई स्कैम वगैरह है, इतने पैसे कौन देता है, लेकिन फिर भी उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, उसने उस काम के लिए हाँ कर दिया। तो उस वेब डेवलपर से किसी पर्सनल प्राइवेट किसी अलग से सर्वर पर काम कराया गया और नॉर्मल सी वेबसाइट्स डिज़ाइन करवाई गई। ध्यान दें, वेबसाइट्स डिज़ाइन करवाई गई, कुछ उसमें कंटेंट नहीं डलवाया। तो ऐसे ही काम चलता रहा। 9 हफ्ते तक उस वेब डेवलपर ने काम किया था, और उसके बाद उसके मन में ये जागरूकता हुई कि मैं चेक करूं कि आखिर मैं ये कौन से सर्वर पर काम कर रहा हूं और ये क्या हो रहा है। तो कुछ क्लिप्स सामने आई हैं जो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा कि उसने जब उस सर्वर से कुछ फाइल्स ली, क्योंकि उसके पास कुछ लिमिटेड एरिया का एक्सेस था उस सर्वर पर, क्योंकि वो वेबसाइट बना रहा था। तो उसने कुछ फाइल्स उस सर्वर से डाउनलोड की, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अगर आप
कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें देखकर या ऐसे कुछ अटपटी चीज़ें देखकर परेशान हो जाते हैं या आपको डर लगता है, तो मैं आपको अभी रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाएँ। वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको। तो मैं वीडियोस प्ले करने वाला हूँ जिसमें काफ़ी अजीब चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको एक वीडियो भी मिलेगी जो बाइनरी कोड्स बताती है। मैं खुद आपको उन बाइनरी कोड्स को डिकोड करके बताऊंगा और उसका मैसेज भी बताऊंगा कि उस बाइनरी कोड का क्या मतलब है। तो आपके सामने ये रही वो कुछ वीडियो क्लिप्स। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर दुनिया भर की अजीबो-गरीब चीज़ें हो रही हैं और एक साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण प्रोग्रामर के लिए और साधारण व्हाइट हैट हैकर के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन चीज़ों में पढ़ें या इन चीज़ों में अंदर एंटर करें, जाएँ, सर्फ करें, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की कोई चीज़ भी नहीं है। तो सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं करती? मैंने आपको बता दिया कि सरकार के भी कई राज़ यहाँ पर हैं, लेकिन अब मैरियानाज़ वेब को पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं है। इवन बड़े से बड़ा हैकर भी 2 बार सोचेगा मैरियानाज़ वेब में घुसने पर। वो पहली बात तो एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट का ऐसा कोना है जहाँ पर अभी घुसना बिना परमिशन के, बिना की के लगभग इम्पॉसिबल है। और ऐसा माना जाता है कि अगर मैं मैरियानाज़ वेब को अच्छी तरह डोमिनेट करना है या घुसना है वहाँ पर, पेनिट्रेट करना है, उसको हैक करना है, तो हमें क्वांटम कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होता है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटर्स आप सुपर कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड अभी हमारे जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं उनसे कई हजार गुना ज़्यादा होगी। ऐसा माना जाता है कि अगर अच्छे खासे क्वांटम कंप्यूटर्स बन गए तो सिर्फ 4 क्वांटम कंप्यूटर्स पूरे अमेरिका की कंप्यूटिंग नीड्स को पूरा कर सकते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कंप्यूटर्स कितने पावरफुल होंगे जो 4 कंप्यूटर मिलके ही पूरे अमेरिका की कंप्यूटिंग नीड्स को पूरा कर सकें। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कंप्यूटर्स कितने पावरफुल होंगे। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं सिर्फ इसी के टॉपिक के बारे में बात करूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि मैरियानाज़ वेब क्या होता है। मैंने आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दी, जितना मैं जानता था मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी कुछ मैरियानाज़ वेब के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि दूसरे हमारे मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स को भी जानने का मौका मिले। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।